अनंता अपना बड़ा शहर मुंबई छोड़कर छोटे शहर इलाहाबाद एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तभी ट्रेन में उसकी मुलाकात शुभम से हुई। नमस्कार, आज की इस कहानी का शीर्षक एक बूंद प्रेम की तलाश, जिसको लिखा है पूनम सिंह जी ने। वो अपना बड़ा मुंबई शहर छोड़कर एक नौकरी के लिए इलाहाबाद जा रही थी, ताकि मुंबई के कोलाहल से दूर गंगा तट के सुकून की कुछ सांसें ले सके। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। अनंता को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बस एक स्टेशन की दूरी थी। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। ट्रेन के दरवाजे पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। भीड़ के कारण लगेज लेकर निकलने में कठिनाई हो रही थी। एक मिनट, आप कहें तो मैं आपका लगेज आगे तक बढ़ा देता हूँ। जी शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूँगी, उसने उसकी ओर बिना देखे कहा। आप शायद इलाहाबाद उतरेंगी, आपको कैसे मालूम? उसने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा। जी, क्योंकि इसके बाद इसका स्टेशन वही है। अच्छा, देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, कृपया आप अपना लगेज मुझे दे दीजिए, मैं कोई चोर नहीं जो लेके भाग जाऊंगा। अनंता ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा और कड़े शब्दों में कहा, मैं आप जैसे लोगों को खूब जानती हूँ। किसी अकेली लड़की को देखा और उसके नज़दीक आने की कोशिश करने लगते हैं। मिस्टर स्ट्रेंज, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ती भीड़ के कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उस युवक ने जबरदस्ती उसके हाथ से लगेज लेकर ट्रेन के मुहाने पर पहुंच गया और ट्रेन के रुकते ही उतारकर नीचे भी रख दिया और बिना कुछ कहे अपनी राह विदा होने को हुआ। तभी अनंता ने पीछे से आवाज दिया, हेलो मिस्टर स्ट्रेंज, रुकिए तो सही। मगर बिना कुछ कहे वो आगे निकल गया। कमाल है, शुक्रिया अदायगी का मौका भी नहीं दिया। अनंता ने कुल्ली को बुलाकर ऑटो रिक्शा पकड़ा और थोड़ी देर वो घर पर पहुंच गई। इलाहाबाद में उसकी बुआ जी रहती थी, उन्हीं के यहाँ वो पहुंची। उसे देखकर बुआ जी काफ़ी खुश हुई और बोली, नेहा की शादी के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, अच्छा हुआ तू आई, मेरा जी ही बहल जाएगा। चल अच्छा, हाथ मुँह धो ले, खाना लगाती हूँ। अनंता हाथ मुँह धोकर खाना खाई और उसके बाद आराम करने लगी। अनंता अपने कमरे के झरोखे पर खड़ी वो बाहर का नज़ारा देखने लगी। मुंबई के नज़ारे से कितना मनोरम था। दूर तक सुंदर फैली हुई वादियाँ, हरियाली, नभ में उड़ते पक्षी। मुंबई तो चारों ओर शोर, पॉल्यूशन, रोड पर भागते लोग। यहाँ कितनी शांति है। ये अजनबी शहर होते हुए भी कितना अपना सा लग रहा है। तभी अनंता को उस अजनबी का स्मरण हो आया। अगर इसी शहर में होगा तो जरूर मुलाकात होगी, उसने ऐसा सोचा। अगली सुबह चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, थोड़ी देर में इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। उसकी बुआ ने कहा, ठीक है, समय पर जाना और लौट के आना तो मैं तेरी पसंद का खाना बना के रखूंगी। अनंता दफ्तर पहुंचती है और कदम रखते ही उसने रिसेप्शन से जानकारी ली। रिसेप्शन से जानकारी मिली, आप थोड़ी देर वहां बैठिए, अपने नंबर का इंतजार करिए। थोड़ी देर बाद अनंता का बुलावा आया। उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा कि आप हमारे असिस्टेंट मैनेजर शुभम से मिल लीजिए, आपको वो सब कुछ समझा देंगे। जी सर। अनंता शुभम के केबिन में पहुंचती है। सर, मैं अनंता हूँ और ये मेरी ज्वाइनिंग लेटर है, कृपया देख लीजिए। जी ज़रूर, उसने सर झुकाए हुए उत्तर दिया। उसने एक नज़र फाइल में डालते हुए, मैम आपका केबिन उस तरफ है, इशारा कर दिया। ये आपकी फाइल, मैंने स्टाम्प मार दिया है। और फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए शुभम ने जैसे ही ऊपर देखा, आप एकदम से उसे देखकर चौंक गए।
अनंता और शुभम एक दूसरे से पहले ही ट्रेन में मिल चुके थे। अरे आप? अनंता ने कई बार उसके किए गए हेल्प के लिए धन्यवाद देने का प्रयास किया, किंतु शुभम ने उसे मौका ही नहीं दिया। एक दिन शुभम अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में उसके केबिन में पहुंचा तो अनंता ने फिर से धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन शुभम ने उसे इग्नोर कर दिया और थोड़ी देर में आऊंगा कहता हुआ वहां से निकल गया। ऑफिस में जब ये मिले थे तब पहली नज़र में ही शुभम के आत्मीय स्वभाव से अनंता के हृदय में स्थान बन गया था। शुभम भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि अनंता उसे मन ही मन पसंद करती है। चूंकि शुभम थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था, इसलिए वो अनंता से बात करने में हिचकिचाता था। एक दिन ऑफिस से निकलते समय उसने शुभम को चाय के लिए ऑफर किया। अरे अनंता जी, आप इतनी बारिश में आपको तो घर में होना चाहिए था। जी, बारिश में ही चाय पीने का मज़ा है, इसलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। वैसे आप इतनी देर तक यहाँ कैसे? शुभम ने उत्तर दिया, मैं ओवर टाइम करता हूँ इसलिए देर हो जाती है। चलिए कोई नहीं, आइए बैठ के चाय पीते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय का मज़ा लेने लगे। अनंता के सामने शुभम थोड़ा अपनी हैसियत को लेकर शर्म फील करता था। उसने अनंता की हैसियत को देखते हुए कई बार अपने मन की बात जाहिर की कि वह उसके बराबर का नहीं है और आगे उसे कितनी तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी उसे क्या पता, इसलिए वो अपने दिल से उसके प्रति की चाहत को त्याग दे। अनंता हमेशा यही कहती, नहीं शुभम, मेरे लिए जीवन में पैसे से बढ़कर एक अच्छे नेक दिल इंसान की ज़रूरत है, जो कि मेरे जज्बातों को समझे और मुझे दिल से प्यार करे। मैं अपने घर में सिर्फ पैसा ही देखा है, किंतु हमारी छोटी सी बगिया में प्रेम का एक पत्ता भी नहीं पनपा। मम्मी पापा के जीवन में कभी वह प्रेम की लहर महसूस ही नहीं की। सागर में उठते तूफान ही देखे हैं। मेरी हर ज़रूरत कीमती संसाधनों से पूरी कर दी जाती थी। मैं कैसी हूँ, मैंने क्या खाया या क्या, बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं होती थी। बस एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। सब कुछ जानने के बाद शुभम अपने जीवन की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। अनंता के लिए उसके मन में भी प्रेम ने अपना बीज बो दिया था। उसने अनंता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मन ही मन सोचने लगा, अनंता, मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी को शायद पूर्णतः भर पाने में सफल हो जाऊं, किंतु बचपन से तुम जिस ऐशो आराम में पली बड़ी हो उसकी पूर्ति मैं कहां से करूंगा। जैसे अनंता ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। अनंता ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए शुभम, फिर हम दोनों ही तो नौकरी करेंगे ना, पैसे का कोई इशू ही नहीं रहेगा। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, वादा है तुमसे। झरोखे से आ रही ठंडी हवा की मादकता दोनों को हौले से यह सहला रही थी। शुभम अनंता की हथेलियों की मजबूत पकड़ को महसूस कर रहा था। उसके कंधों पर टिके हुए उसके बाल और उनकी खुशबू उसके नाक से टकराकर शुभम को ताजगी का एहसास करा रही थी। लेकिन एक अनजान भय से वो अब तक अनंता को पूर्णतः अपनी बाहों को सहारा देने में असहज महसूस कर रहा था। क्या सोच रहे हो शुभम? कुछ तो बोलो। क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? नहीं अनंता, ऐसी कोई बात नहीं। आगे आने वाले समय के आंकड़े को तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके मुंह पर उड़ते हुए रेशमी बालों को हौले से हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ शुभम, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया है। शुभम ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे निश्चिंतता का आभास कराया। अनंता उसके कंधे पर सिर टिकाए ही अपने दोनों बाहों के घेरे से उसे कमर से मजबूती से पकड़ लिया। अनंता का यूं निश्चल व अगाध प्रेम देखकर
शुभम भी अपने आप से उसको जुदा नहीं कर पाया। शुभम और अनंता दोनों ने अपने घर में दूसरे के साथ शादी की चर्चा कर दी थी और वो धीरे धीरे घर भी आने जाने लगे थे। सबका बहुत ख्याल रखती थी, एक बहू की भांति घर की हर वाजिब ज़रूरतों को पूरा करती थी। शुभम के कानों तक कोई भी बात पहुंचने नहीं देती। उसके पसंद नापसंद का खास ख्याल रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शुभम एक स्वाभिमानी इंसान है, इसलिए उसे इस बात का ख्याल रहता। समय पंख लगाकर उठता गया, दोनों की जिंदगी भी एक अच्छे रफ्तार से बढ़ती गई। अनंता ने परिस्थिति को समझते हुए कभी भी अपनी इच्छा शुभम पर जाहिर नहीं की। वो उसकी अच्छी नौकरी मिलने की प्रतीक्षा करती रही। इधर अनंता को अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर कंपनी में उसे प्रमोशन मिलता रहा। शुभम ने दूसरी कंपनी में थोड़ी और बेहतर नौकरी पकड़ ली थी। अनंता से ओहदे में पीछे रहने से की वजह से भीतर ही भीतर वो हीन भावना का शिकार होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ रही थी, किंतु अनंता के सामने दबा जाता था। शुभम का दिल जीतने और प्रसन्न रखने हेतु वो हर संभव प्रयास करती। उसे सिर्फ जरूरत थी तो शुभम के प्रेम और सपोर्ट की। अपने होने वाले सास ससुर का भी वो खास ख्याल रखती थी। यह देखो शुभम, साड़ी माँ जी के लिए और यह कुर्ता बापू जी के लिए, कैसा है? शुभम ने कहा बहुत अच्छा है, और ये तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद शर्ट और तुम्हारे पसंद के ब्रांड का पेन, बहुत ही सुंदर। अनंता, तुम सबका कितना ध्यान रखती हो। और उसने प्यार से हथेलियों को चूम लिया। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं नहीं, तुम दिलाओगे ना? अनंता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शुभम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनंता को उसके आगोश में समाते ही पल भर के लिए लगता जैसे प्रेम के झरने तले प्रेम से सरोबार है, जो कि बहता रहे, कभी थमे ना। अच्छा अब छोड़ो, माँ बापूजी आ गए तो क्या सोचेंगे? कुछ पल की कसमसाहट के बाद उसने उसकी बाहों से निकलना चाहा। एक बात तुम्हें मैं बताना भूल ही गई, मेरे दोस्तों के साथ मेरा लंच है, तुम्हें भी चलना है। अनंता ने अगले दिन एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। अरे वाह अनंता, जीजू तो देखने में बहुत सुंदर हैं। हाँ वो तो हैं, अनंता ने बड़े नाज से कहा, परिचय तो करवा। अनंता के आग्रह पर शुभम वहां आए, पर असहज महसूस कर रहा था। हेलो मिस्टर शुभम, उसकी एक सहेली ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जीजू जरूर किसी सम्मानित पद पर होंगे। एक किस तरह के सवाल से उसका सामना होगा, उसने कभी सोचा नहीं था कि क्या जवाब दूं। उसने शुभम के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उसने जो सही था बता दिया। ओह, फिर तो तुझ जैसी प्रीतमा पाकर तो जीजू बहुत लकी हैं। अनंता ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं यार, इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं। भगवान करे शुभम जैसा प्यार करने वाला पति सबको मिले। मुस्कुराते हुए स्निग्ध दृष्टि से उसने उसकी ओर देखा। शुभम तब तक पानी पानी हो चुका था। वो वहां से एकदम से उठकर चले जाना चाहता था, किंतु अनंता का ध्यान रखते हुए अपना मन महसूस कर वहीं बैठा रहा। उस रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। आज फिर से उसे अनंता के सामने अपनी औकात का एहसास हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कल लोग ये कह दें कि मैं अनंता की कमाई पे पल रहा हूं। ऐसे ही बहुत बार कुछ वाकये हुए जिनसे शुभम और अनंता के रिश्तों में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा। वो अक्सर उसे मौन गंभीर मुद्रा में ही देखती। छुट्टी वाले दिन भी वह अधिकांश समय अपने दफ्तर की फाइलों में ही गुजारता। उससे परेशान देखकर अनंता ने पूछा, क्या हुआ शुभम, आजकल तुम गुमसुम से रहने लगे हो? कोई परेशानी हो तो खुलकर बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। उसने उसके करीब बैठकर उसके कंधों पर अपनी बाहों को सहारा देते हुए कहा। शुभम ने फाइलों में नजरें गड़ाए हुए कहा, आजकल ऑफिस में काम अधिक हो गया है।
अनंता ने शुभम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, इधर देखो, मेरी आंखों में तुम्हें क्या मेरे व्यवहार में किसी प्रकार की कमी दिखती है? मैं और तुम अलग तो नहीं है ना शुभम? मैं तुम्हारी होने वाली अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे सुख दुख के साथी। तुम्हारी यही अच्छाई और प्रेम ही है जो मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो अनंता? शुभम ने बड़े दुखी भाव से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, बावजूद इसके तुमने मेरे घर का ही रास्ता चुना। मैं एक असफल इंसान हूँ, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं बहुत छोटा हो गया हूँ तुम्हारे सामने। वो मन ही मन बुदबुदाया। उस दिन की पार्टी के बाद से ही तुम खोए खोए से लग रहे हो। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ शुभम, किंतु दुनिया के मत और जुबान पर तो हमारा कोई काबू नहीं है। उनकी बातों को अपने अंतः स्थल तक मत जाने दो। स्वाभिमानी होना ठीक है, परंतु इतना भी नहीं कि तुम टूट जाओ। कुछ बातों को अपने पैर तले दबाकर रखना भी सीखो। अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुमसे आज ओहदे में छोटी होती तो क्या तुम मेरी कदर नहीं करते? फिर एक होने वाली पत्नी की तरक्की को तुम्हारा मन स्वीकार क्यों नहीं करता? अनंता ने बहुत ही प्यार से पूछा। अनंता के सपोर्ट के बावजूद भी शुभम अपने विचारों के भंवर में फंसा ही महसूस करता। दिन रात वही सब बातें उसके जहन में तूफान मचाती रहती और वो एक तैराक की भांति असफल प्रयास के बावजूद भी निकल नहीं पा रहा था। आज समाज, कल को मेरे बच्चे, नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल गंवारा नहीं है। वो मन ही मन सोच रहा था। उसके भीतर एक गहरी खाई बनती जा रही थी और स्वतः उसमें स्वाभिमान फिसलता जा रहा था। शुभम की मानसिक हालत देखते हुए अनंता ने विदेश से मिलने वाले प्रोजेक्ट को भी मना कर दिया। इधर शुभम को परेशान देखते हुए उसने उसके घर भी आना जाना कम कर दिया। समय का पहिया कहाँ रुकता। समय बीतने पर उन पर दोनों पर शादी का दबाव बढ़ने लगा। अनंता के हर संभव प्रयास के बावजूद भी वो जिस हीनता के घेरे में फंस चुका था, वहां उसे अंधकार ही दिख रहा था। नहीं अनंता, तुम्हें तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, बावजूद इसके तुमने मेरे घर का रास्ता चुना। मैं चाह कर भी भीतर की भावनाओं के भंवर से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे माफ करना अनंता। उसके मन में उमड़ रहे विचार उथल पुथल मचा रहे थे। एक रात वो अनंता को छोड़कर किसी अनजान शहर पर निकल गया। मैं जा रहा हूं अनंता। जब तक अपनी मंजिल तुम्हारे लायक नहीं बन जाता तब तक नहीं लौटूंगा। किंतु मैं अब और यहां रहा तो ग्लानि से कभी उबर नहीं पाऊंगा। मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी तकलीफ देता रहूंगा। सुबह जब अनंता ऑफिस पहुंची तो उसके टेबल पर रखी चिट्ठी मिली। ये कैसी चिट्ठी है? उसका दिल एकदम थक से हुआ। पढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका मुख विवर्ण हो उठा। आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से हथेलियों से दीवार का सहारा लेते हुए एक कुर्सी पर बैठी। तुम भी सिद्धार्थ ही निकले। सिद्धार्थ तो कम से कम सत्य की खोज में निकले थे और तुम कमजोर इंसान, बुज़दिल कहीं के। क्या ये मंजिल साथ रहकर प्राप्त नहीं की जा सकती थी? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कभी कोई शिकायत की क्या तुमसे? क्या प्रेम का इतना बड़ा मोल चुकाना पड़ता है? सिर्फ तुम्हारा प्रेम ही तो चाहा था। आज पहली बार उसे अपने जीवन साथी के चुनाव पर अफसोस हो रहा था। अनंता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने नजरिए से देखी शुभम, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं पाए और एक मुसाफिर बनकर रह गए। काश तुम उस दिन रेल यात्रा में ना मिले होते। खैर, मेरे लिए ना सही पर अपने माता पिता के लिए ही लौट आना मुसाफिर। तुम्हारी प्रतीक्षा में अनंत काल तक अनंता। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।